आजकल पूरी दुनिया की नजरें एक बहुत छोटे से द्वीप पर हैं। ये है ताइवान और इसके ठीक सामने है चीन, एक ऐसी सुपर पावर जो कहती है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। और देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लड़ाई होगी या नहीं। असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये अगला वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है। कहानी को अगर एकदम सिंपल तरीके से समझें तो एक तरफ है एक छोटा सा द्वीप, दूसरी तरफ एक उभरता हुआ ड्रैगन, और दांव पर लगी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, मतलब हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो आज ये दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है 70 साल से भी पुराने एक गृह युद्ध में। इस झगड़े को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। जरा 1949 के चीन की तस्वीर सोचिए। एक तरफ माओ जेडोंग के कम्युनिस्ट पूरे चीन पर कब्जा करके जीत का जश्न मना रहे थे, और दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी सरकार हार गई थी, वो अपनी जान बचाकर भागकर ताइवान द्वीप कर चली गई। बस उसी एक पल में एक देश दो हिस्सों में टूट गया, और वो बंटवारा आज तक खत्म नहीं हुआ है। और इसी बंटवारे से जन्म हुआ सबसे बड़े पेज का, जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। देखिए, चीन यानी बीजिंग के लिए ये मामला बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान उसका ही एक प्रांत है जो बस कुछ वक्त के लिए अलग हो गया। चीन के नजरिए से देखें तो ताइवान एक भगोड़ा प्रांत है जिसे हर हाल में घर वापस लाना ही है। लेकिन अगर आप ताइवान जाकर देखेंगे ना, तो वहां की हकीकत बिल्कुल अलग है। वहां उनकी अपनी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, उनकी अपनी सेना है, और सबसे जरूरी बात, वहां के लोग खुद को चीनी नहीं बल्कि ताइवानी मानते हैं। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब सीधा आते हैं आज के वक्त पर, जहां माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण है जितना पिछले कई दशकों में कभी नहीं रहा। चीन अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, वो अपनी पूरी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। जरा सोचकर देखिए, ताइवान के आसमान में लगभग हर रोज चीन के लड़ाकू विमान घुसपैठ करते हैं। उनके तट के पास चीन के बड़े बड़े जंगी जहाज गश्त लगा रहे हैं। आसपास के समंदर में मिसाइलें टेस्ट की जा रही हैं। ये सब ताइवान के लिए रोज की हकीकत बन गया है। और बीजिंग का मैसेज भाई एकदम क्लियर है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो कहते हैं पुनर्मिलन होकर रहेगा, चाहे शांति से मान जाओ या फिर बल के प्रयोग से। ये सीधी सीधी चेतावनी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ताइवान ने हार मान ली है, बिल्कुल नहीं। वो भी अपनी सेना को लगातार मजबूत कर रहा है और साथ ही दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब सवाल उठता है कि भाई इस दूर दराज के झगड़े से बाकी दुनिया को क्या लेना देना। सच तो ये है कि इसका असर हम सब पर पड़ेगा, और बहुत गहरा असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। और अब इस कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी की, अमेरिका। अमेरिका का रोल यहाँ बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। एक तरफ तो वो चीन की वन चाइना पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर मानता है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो ताइवान को अरबों डॉलर के खतरनाक हथियार भी देता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, उसका असली मकसद है एशिया में शक्ति के संतुलन को बनाए रखना। वो किसी भी कीमत पर चीन को इस इलाके का बिग बॉस बनने से रोकना चाहता है। अगर ताइवान चीन के कब्जे में आ गया तो पूरे एशिया पैसिफिक में चीन का दबदबा हो जाएगा, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ मिलिट्री पावर की नहीं है। एक और बहुत बड़ी वजह है जो ताइवान को पूरी दुनिया के लिए शायद सबसे जरूरी जगह बनाती है, और वो वजह शायद अभी आपके हाथ में है। जरा ये आंकड़ा देखिए, दुनिया के 60% से भी ज्यादा सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स अकेले ताइवान बनाता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, हमारी गाड़ियां और यहाँ तक कि भविष्य की AI टेक्नोलॉजी, सब कुछ ताइवान पर निर्भर है। ये चिप्स 21वीं सदी का तेल है, और इनका सबसे बड़ा कुआं ताइवान के पास है। मतलब एकदम साफ है, अगर किसी भी वजह से ताइवान में चिप्स का बनना बंद हो गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक झटके में रुक जाएगी। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया ठप पड़ सकती है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। अगर जंग छिड़ ही गई तो फिर क्या होगा? वो मंजर कैसा दिखेगा?
तो देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला कदम होगा चीन का हमला। हजारों मिसाइलें दागी जाएंगी और लाखों सैनिक समंदर के रास्ते ताइवान में घुसने की कोशिश करेंगे। दूसरा कदम ताइवान का पलटवार, वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। और फिर तीसरा कदम, अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे जापान इस जंग में कूद पड़ेंगे। और बस देखते ही देखते ये एक क्षेत्रीय लड़ाई से विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। और इसका असर वो सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहेगा। प्रशांत महासागर एक युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। दुनिया के व्यापारिक रास्ते बंद हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, शेयर बाजार क्रैश कर जाएंगे और पूरी दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक और सैन्य संकट में डूब जाएगी। तो आज दुनिया एक बहुत बड़े दौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता जाता है कूटनीति और समझदारी की तरफ, और दूसरा एक नए विश्व युद्ध की तरफ। सवाल ये नहीं है कि चीन और ताइवान क्या चुनेंगे। असली सवाल तो ये है कि जब वो चुनाव करेंगे तो बाकी दुनिया इसके लिए कितनी तैयार होगी।